नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का प्रथम अध्याय सुनेंगे। इसमें सुनेंगे अविषिप्त पुत्र महर्षि मरुत की यज्ञानुष्ठान का वर्णन तथा भगवान श्री विष्णु द्वारा उन्हें वर की प्राप्ति और उग्रसेन के रूप में उनका प्रादुर्भाव। तो ये शुरू करते हैं। सबके हृदय में वास करने वाले सर्वसाक्षी वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध चतुर्व्यूह स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। मैं अज्ञात रूपी रतौंधी के रोग से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञानार्जन की शलाका से मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। श्री गर्ग जी ने कहा, मुने, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, जो मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक ने कहा, तपोधन, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त और श्री हरि में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले मैथिल राज बहुलाश्व ने फिर देवर्षि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझे सुनाइए। श्री गर्ग जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने मरुत के अवतार उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। यह सुनकर मिथिला नरेश बहुलाश्व को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। बहुलाश्व बोले, देवर्षि, ये महाराज मरुत कौन है? ये किस पुण्य से भूतल पर यदुवंशियों के परम बुद्धिमान राजा उग्रसेन हो गए, जिनके स्वयं श्री हरि भगवान श्री कृष्णचंद्र भी सहायक हुए? उनकी महिमा अद्भुत है। देवर्षि शिरोमणि, उनकी महत्ता क्या थी, ये मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, सतयुग में सूर्यवंशी राजा मरुत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने विधि पूर्वक विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वे हिमालय के उत्तम भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनि श्रेष्ठ संव्रत को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। 1 योजन का तो ब्रह्मकुंड था और 2-2 कोस के 5 कुंड और बने थे। कुंड के गर्त का जो विस्तार था, तदनुसार वेदियों से 10 मेखलाएं बनी थीं। उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था, उसकी ऊंचाई 1000 हाथ की थी। वह महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था, जिसका विस्तार 20 योजन था। चंदोवों, बंधनवारों और कदली खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख अधर्व्यू और उद्गाता अलग थे। वहाँ चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के अथर्व तत्व के ज्ञाता थे, और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे। उस यज्ञ में हाथी के सूंड के समान मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी, जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया। मिथिलेश्वर, उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात न जानो। उस यज्ञ में विद्वेश्वर देवगण सभासद थे। वे जिन जिन के लिए भाग देना आवश्यक बताते थे, उनके लिए भाग का परिवेशन परोसने का कार्य स्वयं मरुदगण करते थे। उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोमरस पीते पीते अजीर्ण हो गया था। यजमान राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्त को जम्बूद्वीप का राज्य दे दिया। इसके सिवा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार सुवर्ण, 100 अबुर्द घोड़े तथा 9 करोड़ बहुमूल्य यत्र भी यज्ञांत में महात्मा आचार्य के दक्षिणा के रूप में दिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5-5 हजार घोड़े, 100-100 हाथी और 100-100 भार स्वर्ण प्रदान किया। जल पात्र और भोजन पात्र सब स्वर्ण के बने हुए थे, जो अत्यंत अदीप्त दिखाई देते थे। उनमें भोजन करके तथा उन्हें फेंककर सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर शीघ्र ही विदा हुए। ब्राह्मण के फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्ण पात्रों से हिमालय के जो पाशर में 100 योजन का स्वर्णमय पर्वत बना गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। राजा मरुत का जैसा यज्ञ हुआ, वैसा दूसरे राज्य का कभी नहीं हुआ। राजेंद्र, सुनो, त्रिलोकी में वैसा यज्ञ न हुआ है न होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। उन श्री हरि का दर्शन करके उनके चरणों में माथा नवाकर राजा मरुत दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उनके शरीर में रोमांच हो आया
और वे प्रेम से विवल हो गए। इस तरह उन प्रेम पूरित नरेश को अपने चरणों में परिणत हुआ देख साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, राजन, तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है, निष्काम भाव से संपादित उत्तम योगों द्वारा मेरी पूजा की है। महामते, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो, मैं तुम्हें यह वरदान दूंगा जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा मरुत ने भगवान का उपयुक्त वचन सुनकर हाथ जोड़ परिक्रमा करके उन परमेश्वर हरि का परम भक्ति भाव से विशद उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा। मरुत बोले, श्री पुरुषोत्तम, तुम आपके चरणाविंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नरपशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणाविंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है। तथापि हे ब्रजेश्वर, आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणामृत कदापि दूर न जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारी निर्माणमति धन्य है। तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है। तथापि तुम मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। मरुत ने कहा, प्रभु, यदि मुझे अभिष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्त वत्सल उसी पुर में श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें। श्री भगवान बोले, राजन, जब तक इस मनवंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोग कर 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आकर अपने मनोरथ के समुद्र को गोवत्स की खुरी के समान बना लोगे, अर्थात उस समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर यों कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वही अंतर्धान हो गए। वे ही ये राजा मरुत उग्रसेन हुए। श्री हरि ने स्वयं उनसे राजसूय यज्ञ करवाया। मिथिलेश्वर, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए दुर्लभ हो? नरपोत्तम, जो मनुष्य मरुत के इस चरित्र को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दूसरा अध्याय कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।